अगर किसी मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा नक्शा लगा दिया जाता है जिसमें कि 5-6 हमसाया ममालिक को उसमें शामिल कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं जी कि ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब जो हैं ये इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। पहले ही हमारा बुरा हाल है, ऊपर से आप ये सियासी शोबदाबाजियां और ये पॉलिटिकल लॉलीपॉप करके और मजीद इस कौम को बर्बाद ना करें। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ये वक्त बदल चुका है। एजाज चौधरी साहब अब ईरान के सदर पाकिस्तान आए हुए हैं, तो चलें हम अरब दोस्तों को बाद में बता देंगे। ईरान के प्रेसिडेंट को तो बता सकते हैं ना कि भाई ये देखो ये इन्होंने पार्लियामेंट में एक नक्शा लगाया हुआ है, आप खुशकिस्मत हैं कि उसमें ईरान शामिल नहीं है, लेकिन ईरान के तकरीबन तमाम हमसाए जो हैं वो उसमें शामिल हैं। मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है ना, और जो ये काफिर हैं, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा। हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर। और ये जो हर वक्त मार धाड़, पकड़ो, चोर इल्जामात की सियासत अब फायदामंद नहीं होगी। पहले भी से कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान पे बहुत मलबा आ जाएगा। पाकिस्तान ये कहे जी कि जूनागढ़ की जो रियासत है उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था 1947 में, तो हम जो है वो जूनागढ़ को अपनी रियासत में शामिल करेंगे, तो ये तो हम पे सैंक्शंस लगवा देंगे इंडिया वाले। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे और पिछले हफ्ते सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान आए थे, लेकिन सऊदी अरब की तरह ईरान के प्रेसिडेंट ने भी कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं की। और दोस्तों, आप सबको ये तो याद ही होगा, जब भारत ने अपने न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया था तब उन्होंने अखंड भारत का चित्र दिखाया था। उसे देखकर पाकिस्तान बड़ा ही सत्ते में था और बौखलाया हुआ था, और ये अखंड भारत की पिक्चर सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी। अभी हाल ही में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि जो आतंक के सप्लायर थे अब वो आटे की सप्लाई को तरस रहे हैं। जो पाकिस्तानी मीडिया भारत से रिश्ते सुधारने के लिए, अपने संबंध सुधारने के लिए बातें कर रहा था, अब वो मोदी जी के बयान से समझ गया है कि जब तक ये आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक भारत से इनके रिश्ते कभी नहीं सुधरेंगे। और दोस्तों, अखंड भारत की पिक्चर को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में फिर से एक बार डिस्कशन हो रही है, तो चलते हैं पाकिस्तानी मीडिया के डिस्कशन की तरफ। धन्यवाद। अगर किसी मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा नक्शा लगा दिया जाता है जिसमें कि 5-6 हमसाया ममालिक को उसमें शामिल कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं जी कि ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब जो हैं ये इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे, तो इस पे क्या पाकिस्तान के पास कोई इंटरनेशनल फोरम है वो कहे कि जी बांग्लादेश वहाँ पे जाके कहे, नेपाल वहाँ पे जाके कहे जनाब कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटेंड है, हम ख़तरे में हैं, हमें आप बचाएं? मेरे ख्याल में बिल्कुल। एक तो बैनुल अक़वामी क़वानीन का हवाला दिया इन्होंने, दूसरा सफारती महाज पर भी आपको बिल्कुल एतराज़ करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करना चाहिए, वो अलहदा बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी कोई ख़ास अब रेलेवेंस उस तरह नहीं रही कि वो कुछ कर सके, लेकिन इन बैनुल अक़वामी क़वानीन में बहरहाल वो एक रेपोजिटरी है उस सारी क़वानीन की, तो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट तो बहरहाल बनती है और मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेट किया जा सकता है विद द अदर कंट्रीज़ दैट हैव बीन, ख़ास तौर पे वो कंट्रीज़ जिनके बारे में मोदी साहब कहते हैं अरब नस्ल के, जी जो कि मोदी साहब के गले में बहुत बड़े बड़े हार भी डालते हैं, उनको बताया जाए कि ठीक है भाई आप दोस्ती रखें इनसे, लेकिन ये आपके बारे में ये कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। असल में जो हमारे अरब भाई हैं वो बहुत ही प्रैग्मेटिक हो गए हैं, और अगर आपको याद होगा तो गाज़ा के इस वाक़े से पहले भी अरब इज़राइली नॉर्मलाइजेशन एक मोमेंटम पकड़ रही थी, और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात हो रही थी, इंडिया इज़राइल यूएस यूएई I2 U2 की बात हो रही थी। तो इस वक्त तो हिंदुस्तान की जो तजारत और सरमायाकारी की जो चमक है उसमें सारे हमारे अरब भाई भी जो है हुए, लेकिन ये अब जब ये वाक़या हुआ है, जो ये बात कही गई है, ये अरबों तक पहुंचनी चाहिए और उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि उनके मुतालिक ये सोच क्या रखते हैं। मतलब उनका ये है कि आज से कई बरस 100 साल पहले जो अरब यहाँ पे आए थे वो घुस बैठिए हैं
और उनको हमने मारकर या जिस तरह भी हो सकता है निकालना है। एजाज चौधरी साहब, अब ईरान के सदर पाकिस्तान आए हुए हैं, तो चले हम अरब दोस्तों को बाद में बता देंगे, ईरान के प्रेसिडेंट को तो बता सकते हैं ना कि भाई ये देखो ये इन्होंने पार्लियामेंट में एक नक्शा लगाया हुआ है, आप खुशकिस्मत हैं कि उसमें ईरान शामिल नहीं है, लेकिन ईरान के तकरीबन तमाम हमसाए जो हैं वो उसमें शामिल हैं। तो इस तरह हम एक डिप्लोमेटिक कैंपेन तो शुरू कर सकते हैं। कैंपेन तो करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक चीज़ जो हम नहीं करते हैं वो ये है कि हम, आपको याद होगा कि जब टेररिस्ट इंसिडेंट होते थे तो इंडिया खाली डोजियर नहीं बनाता था, लेटर रोगेटरी बनाता था, वहाँ किसी कोर्ट में केस फाइल करके। जी, और उसके मतलब याद है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें भी उस किस्म के डोजियर बनाने चाहिए, कोई अखबारों के तराशे नहीं बल्कि प्रॉपर डोजियर, क्योंकि हमारे ऊपर तो ज़्यादा, आप देखें ना इस खाली टेररिज्म, मैं ईरान के सदर की तरफ आता हूँ, लेकिन टेररिज्म के हवाले से अगर आप देखें तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर उन्होंने घुस के मारा है, 20 लोग मारे हैं पाकिस्तान में, जिनके 2 के तो हमारे पास मुकम्मल सबूत हैं, और अब गार्डियन की रिपोर्ट ने भी कर दिया है। तो हमें उन सब के मुकम्मल एक बाकायदा बनाने चाहिए लेटर रोगेटरीज, केस फाइल करके अदालत में और पूरे बना के वो हम उधर भेजें, जो हमारा क्या इंटरपोल होता है, इंटरपोल में भेजें, बाकी जगहों पे दुबई वगैरह में जहाँ तो सब जगह जहाँ पे भेजें। एक तो वो चीज़ मैं ये कहता हूँ कि हम टेररिज्म के हवाले से मेरे ख्याल में इंडिया मंत्रा उनके डॉक्टर जयशंकर हर वक्त कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, पर कहाँ इंडिया में टेररिज्म नज़र आ रहा है? वहाँ तो कोई टेररिज्म नहीं है, सारा टेररिज्म तो हमारे अंदर हो रहा है, और वो भी स्टेट टेररिज्म हो रहा है, बाकायदा इंडिया कर रहा है। तो इस वजह से आई थिंक डिफेंसिव होने की बजाय वी नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर ऑफेंसिव ऑन दिस। ईरान के हवाले से मैं समझता हूँ ये दौरा बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ईरान के साथ हमारे मसाइल हैं, लेकिन कोई मैकेनिज़्म क्रिएट करना चाहिए, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म। बॉर्डर इशू बहुत सीरियस है, क्योंकि जो बाहर की कुव्वतें मेरी मालूमात के मुताबिक वो यहाँ पे उनको देती हैं जैशुल अदल वगैरह को, और पनाह देती हैं और जाकर कहती हैं कि जाके काम करें। उन्होंने भी फिर इस तरह BLA BLF को दिया हुआ है। और ईरान के साथ ये भी खुलकर बात करनी चाहिए कि भाई हिंदुस्तान की अज़ाइम ठीक नहीं है, ये सिर्फ अखंड भारत ही नहीं है, ये आपके बॉर्डर पे आके बैठना चाहते हैं, और ये तो आपकी अपनी पोर्ट यूज़ करना चाह रहे हैं चाह बाहर फॉर डूइंग वट एवर दे आर डूइंग। सो आप हमारे साथ ये मामला एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म बने, इस बॉर्डर का मामला सही हो जाए तो अगर ये पाकिस्तान पे बहुत मलबा आ जाएगा। पाकिस्तान ये कहे जी कि जूनागढ़ की जो रियासत है उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था 1947 में, तो हम जो है वो जूनागढ़ को अपनी रियासत में शामिल करेंगे, तो ये तो हम पे सैंक्शंस लगवा देंगे इंडिया वाले। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना, हम हालांकि उसका टाइटल टेक्निकली हमारे पास है, स्टेट ऑफ जूनागढ़ का जो एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन है वो भी इंटैक्ट है, नवाब जूनागढ़ का भी इंतकाल हुआ है, उनके औलाद जो है डेट विल टेक ओवर। द पॉइंट इज कि वो लीगैलिटी हमारे पास, उनके पास, हमारे पास रजिस्ट्री है, उनके पास कब्जा है जूनागढ़ का। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैनुल अक़वामी कानून के कुछ तकाज़े हैं, और वो तकाज़े ये कहते हैं कि आपका रिस्पांस होना ज़रूरी है, चाहे आपकी इंटेंट ताल्लुकात बहाल करने की है, पार्लियामेंट में मामलात ले जाने के लिए, लेकिन रिस्पांस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें, और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।